हम होम मेकर्स जो होती हैं ना, वो सारे घर के कामकाज तो करती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत ही अक्लमंद और सयानी होती हैं। घर के सारे कामकाज तो ऐसे मैनेज कर लेती हैं, जैसे कि हमें सारा कुछ पहले से ही आता हो। हमें याद होता है कि हमने आज कौन-कौन से काम करने होते हैं। तो देखें, इसके साथ-साथ एक और आदत जो मुझे लगता है कि तकरीबन हर हाउसवाइफ़ में ज़रूर होती है, वो क्या होती है? वो होती है जी बचत। हमने अपने घर को इस तरह से डेकोर किया हुआ होता है कि हम लोग अपने घर को खूबसूरत भी बना लेती हैं और उसके साथ-साथ हम लोग सबकी वाहवाही भी जो होती है ना, वो ले लेती हैं और अपने पैसे भी बचा लेती हैं। तो आज कुछ ऐसी ही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसे देखकर आप लोग बहुत खुश होते हो जाएँगे। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सुबह उठते हैं, उठकर हम लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है। जी, जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, मेरी उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। सुबह जब हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा सारा दिन जो होता है बड़ा ही अच्छा गुज़रता है। अपने बच्चों को भी नमाज़ की तलकीन ज़रूर किया करें। उसके बाद फिर थोड़ा-सा कुरान पाक लाज़मी पढ़ा करें। अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर आप लोग जो है सूरह बकरा जो है उसकी तिलावत जो चला कर ना, अपने घर के सारे विंडो खिड़कियाँ जो है उनको खोल दिया करें और जो है ना पूरी सूरह बकरा जो होती है उसको सुना करें। अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते तो उसे सुन ज़रूर लिया करें। उसके बाद बारी आती है जी ब्रेकफ़ास्ट की। ब्रेकफ़ास्ट अगर आप लोग अपनी आसानी चाहती हैं, तो उसके लिए लाज़मी है कि आप लोग अपना 100% में से 70% जो काम है वो रात को ही करके सोएँ। जैसा कि आप लोग अगर कंबाइंड फैमिली में रह रही हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हमने जो है ना सुबह को उठ के फ़लाँ ने ये नाश्ता करना है, फ़लाँ ने ये करना है। जिस तरह से अगर हमारा मूड है कि हमने आज आलू वाले पराठे बनाने हैं या फिर मूली वाले बनाने हैं, तो कोशिश करें कि वो जो चीज़ है उसको रात को ही आप लोग बनाकर किसी कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दें, ताकि सुबह को उठकर फ़ौरन से आप लोग जो है ना अपना नाश्ता जो है उसको तैयार कर लें। आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। एक काम हमारा ख़त्म हो गया। अगर हम लोग सुबह को उठ के आलू बॉयल करने लग जाएँगे, मूलियाँ कद्दूकश करने लग जाएँगे, मसाला बनाना शुरू हो जाएँगे, तो यकीन करें हमारा जो है ना बहुत सारा टाइम जो वेस्ट हो जाएगा और हम लोग जो है अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकेंगे। बात करने का मतलब ये है कि हमने अपने लिए टाइम निकालना है। तो कैसे निकालना है? इसी तरह से निकलेगा कि रात को अपना आधा काम जो है करके सोएँ। नेक्स्ट जो है सुबह को जब उठें तो हमारा आधा काम ख़त्म हुआ हो, अगला काम जल्दी-जल्दी हम लोग समेट लें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग लंच की। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब हम लोगों ने दोपहर का खाना, आपको पता है कि हमने खाना बनाना ही बनाना है। खाना बनाने के बगैर तो हमारा बिल्कुल भी गुज़ारा ही नहीं होगा। तो जब सुबह को आप लोग नाश्ता बना रहे हों, तो कोशिश करें उसी वक़्त अपना जो दोपहर का लंच है उसको सोच लें। उसकी प्रिपरेशन भी साथ-साथ शुरू कर लें। इस तरह से आप लोग अपना बहुत सारा टाइम जो है वो बचा सकेंगे। अगर आपका जो है ना नाश्ते के साथ-साथ लंच भी आप लोग तैयार कर लेंगी, तो होगा ये कि आप लोग फिर दोपहर में अपने लिए 2 घंटे जो है आराम करने के लिए निकाल सकेंगी। दोपहर को 2 घंटे आराम आपके जिस्म के लिए बहुत लाज़मी है। अगर आप दोपहर को 2 घंटे के लिए गैप लेती हैं काम का, तो फिर शाम के काम करने में आपको दोबारा एनर्जी मिल सकेगी, वरना फिर आप लेज़ी हो जाएँगी। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि मौसम जो है काफ़ी चेंज चल रहा है, जिसकी वजह से लेज़ीनेस जो है ना हमारे अंदर बहुत पैदा हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे ना, तो फिर सारे काम जो हैं वो भी आसानी से साथ-साथ होते जाएँगे। तो यही हमारी जो दोपहर के लंच की जो प्रिपरेशन है वो भी हो चुकी है। उसके साथ-साथ जब वो हाँ, दोपहर का खाना बनेगा तो वही हमारा शाम का होगा। अगर शाम में किसी ने कुछ खाना होगा तो वो फिर अलग से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, जिस तरह से मैंने शुरू में बात की कि हम लोग पैसे कैसे बचाती हैं, तो आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में कुछ थोड़े से ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊँगी, बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। बिल्कुल नो कॉस्ट आइडियाज़ हैं, बिल में आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। जो वही चीज़ें जो कि हम लोग घर पर लाकर वेस्ट कर देते हैं, मैं कभी भी इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करती। मैं अपने घर पर जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाकर खुद यूज़ करती हूँ। अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, जिस तरह से मेरी पिछली वीडियोज़ में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दी हुई हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से मैं घर में मौजूद चीज़ों से आइडियाज़ जो है ना वो बनाती हूँ।
ये मेरे पास मौजूद थे, जो है ना खाली डब्बे थे मेरे पास मौजूद थे जिसमें हम लोग लेकर आए थे खाना। तो ये मेरे बेटे की है बर्थडे थी, तब हम लोग इसमें खाना लेके आए थे। तो यकीन करें मैंने तब से ये वाले जो डब्बे हैं ना इनको सँभाल के रखा हुआ था। ये ज़िंगर बर्गर वाले जो है ना वो खाली डब्बे थे, उस वो टिश्यू में रोल किए हुए थे, इसलिए डब्बा जो है वो बिल्कुल साफ़ था। तो मेरा दिल नहीं किया इनको फेंकने को, मैंने तब से इनको सँभाल के रखा हुआ था। तो ये देखिए मैंने इनको अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। इसका जो ऊपर वाला लिड था वो मैंने उतार के इसके उसको जो है ना डबल कर दिया है ताकि डब्बा जो है वो मज़बूत हो जाए। तो ये देखिए मैंने इनको कवर कर लिया है। ये 2 डब्बे थे मेरे पास, मैंने दोनों को अच्छे तरीके से कवर कर दिया है ऊपर से। अब बिल्कुल भी जो है ना लग नहीं रहा, कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो है ना खाली डब्बे ज़िंगर बर्गर वाले हैं या फिर हम लोगों ने बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र खरीदा है। इसी तरीके से हम लोग अपने घर में पड़ी हुई मौजूद जो चीज़ें हैं, बिल्कुल वेस्ट होती हैं। अभी देखें अगर मैं इनको ये ना बनाती तो मैंने उठा के इनको बास्केट में फेंक देना था और फिर ये कहाँ जाना था, कूड़े में चले जाना था। लेकिन मैंने इनको फेंका नहीं और मैंने घर पर अपने घर को डेकोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये देखें, अभी हम लोग इधर बहुत महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र लाकर जो है ना अपने ड्रेसिंग टेबल पे सेट कर दिए। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने सारा कुछ जो है ना आसानी के साथ सेट कर दिए है और पड़ा हुआ भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। सारे परफ्यूम, सारे सारे ऑयल, सारा कुछ जो है मैंने इसके अंदर रख दिया है। अभी ये देखिए एक ऑर्गेनाइज़र मेरे पास बाकी पड़ा हुआ है, उसको भी मैं इसी तरह से इसके अंदर जो है ना रख दूँगी ताकि मेरी सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आसानी के साथ जो है ना ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ। ये वाला ऊपर जो पड़ा हुआ ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को नज़र आ रहा है लिपस्टिक्स वाला, ये भी मैंने खुद घर पर तैयार किया था। इसका जो है ना लिंक भी आप लोगों को मेरी वीडियो में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने घर में मौजूद चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि बाज़ार से हम लोग महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र लाकर अपने घर में रखें। मैं आप लोगों को कहूँगी कि घर में ये जो महँगे-महँगे आप लोग शो पीसेस लाकर रखती हैं या फिर महँगी-महँगी चीज़ें लाकर रखती हैं, तो इनको बिल्कुल भी खरीदना बंद कर दें। देखें पहली बात तो ये है कि दीवारों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात ये है कि हमारे घर में पहले से चीज़ें मौजूद होती हैं और हम लोग नेक्स्ट और ले आते हैं। जो पहले चीज़ें होती हैं उनको फिर हम लोग इसी तरह से अपने स्टोर में जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी ना किया करें, ये तो फिर पैसे ज़ाया करने वाली बात हो गई। तो यही मेरी आज की वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जो है ना शेयर लाज़मी कर दिया करें। हो सकता है मेरी इन बातों से किसी न किसी का थोड़ा-सा जो है ना भला हो सके, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर मेरी कोई भी बात जो है ना किसी का भला होगा या फिर मेरी किसी भी बात से किसी को कोई फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, तो जो है ना वीडियो को शेयर भी लाज़मी कर दीजिए। तो चलिए मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।